मई 2026 इंडिया एक बार फिर डेंजरस हीट वेव क्राइसिस फेस कर रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक टेम्परेचर इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए हैं कि हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक केसेस इंक्रीज होने लगे हैं। पावर ग्रिड्स पर प्रेशर रिकॉर्ड्स लेवल तक चला गया है और सोशल मीडिया पर लोग एक ही बात करने लगे, क्या इंडियन समर्स अब डेडली बन चुकी है? दोस्तों, गर्मी इंडिया में हमेशा से पड़ती आई है, लेकिन इस बार सिचुएशन नॉर्मल समर जैसी नहीं लग रही। न्यूज़ रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स विजुअल दिखाते हैं कि सिटीज लिटरली हीट चैम्बर्स में कन्वर्ट होती नजर आ रही हैं। रोड्स खाली, आफ्टरनून में मार्केट्स ऑलमोस्ट बंद और लोग दिन भर इलेक्ट्रिसिटी और पानी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया में हीट वेव्स इतनी डेंजरस क्यों होती जा रही है, कौन से सिटी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन का क्या रोल है, और क्या फ्यूचर में इंडियन समर्स और भी ज़्यादा डेडली हो सकती हैं। क्या इंडिया एक्सट्रीम हीट क्राइसिस का ग्लोबल हॉटस्पॉट बन रहा है? क्या फ्यूचर में आउटडोर वर्क करना डेंजरस हो जाएगा? और क्या इंडियन सिटीज़ क्लाइमेट चेंज के लिए प्रिपेयर्ड है? इन सब सवालों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स और साइंटिफिक वार्निंग्स सामने आ रही हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है। हाय, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। दोस्तों, रिसेंट वीक्स में इंडियन मीडिया ऑलमोस्ट हर दिन हीट वेव हेडलाइन से भरी हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स, एनडीटीवी, इकोनॉमिक टाइम्स और मल्टीपल रीजनल आउटलेट्स कॉन्टिन्यूसली सीवियर हीट कंडीशन को कवर कर रहे थे। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का बांदा डिस्ट्रिक्ट 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कंट्री का सबसे हॉटेस्ट रीजन्स में से एक बन गया। दिल्ली के रिज एरिया में टेम्परेचर 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि सफदरजंग वेदर स्टेशन ने 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रीडिंग्स शो की। सोचिए दोस्तों, 48 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ बहुत गर्मी नहीं होती, ये वो लेवल है जहां ह्यूमन बॉडी फिजिकली स्ट्रेस फील करना स्टार्ट कर देती है, और अगर किसी को डायरेक्ट सनलाइट में काम करना पड़े तो सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग तक पहुंच जाती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हीट वेव की वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी रिकॉर्ड्स हाईज तक पहुंच गई थी। मल्टीपल सिटी में पावर कट्स और ब्लैकआउट्स रिपोर्ट हुए, क्योंकि करोड़ों लोग एसी और कूलर कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर, चेन्नई और नोएडा जैसे अर्बन रीजन्स में लोगों ने नाइट टाइम आउटेज तक रिपोर्ट किए। इमेजिन कीजिए, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर और घर में इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए। इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन रैपिडली इंक्रीज होने लगी, और प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सीवियर हीट अलर्ट्स इशू हुए। IMD यानी इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस वार्निंग इशू की। एक्सपर्ट रेपिटेडली वार्न कर रहे हैं कि इंडियन हीट वेव्स अब लॉन्गर और मोर इंटेंस होती जा रही है। पहले मई और जून पीक समर मंथ माने जाते थे, लेकिन अब मार्च और अप्रैल में ही डेंजरस टेम्परेचर देखने को मिलने लगे हैं। और सबसे वरिंग बात, नाइट टेम्परेचर भी अब प्रॉपरली कूल नहीं होती। गार्डियन और टाइम्स ऑफ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडिया के कई रीजन्स में नाइट टाइम टेम्परेचर सीजनल एवरेज से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड हुए, यानी बॉडी को रिकवर करने का प्रॉपर चांस ही नहीं मिल रहा, और इसी वजह से हीट वेव साइलेंटली डेंजरस बनती जा रही है। दोस्तों, फ्लड्स और साइक्लोन्स ड्रामेटिक डिजास्टर होते हैं। मीडिया विजुअल स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हीट वेव साइलेंट किलर्स होती हैं। लोग स्लोली डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, किडनी स्ट्रेस और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। आयुष मिनिस्ट्री और हेल्थ अथॉरिटीज़ को स्पेशल एडवाइजरीज इशू करनी पड़ी, जिसमें सिटीजन्स को हाइड्रेशन मेंटेन कराने, आफ्टरनून हीट अवॉइड कराने और कूलिंग फूड्स कंज्यूम करने की एडवाइस दी गई। डॉक्टर रेपिटेडली वार्न कर रहे हैं कि एल्डरली पीपल, चिल्ड्रन और आउटडोर वर्कर सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं, और इंडिया में करोड़ों लोग ऐसी जॉब करते हैं जहां उन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रहना पड़ता है। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट में एक ट्रेजिक इंसिडेंस मेंशन हुआ, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल कार के अंदर अनकॉन्शियस मिली
और डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। यानी हीट अब डिस्कम्फर्ट नहीं रही, ये पब्लिक सेफ्टी इशू बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, इंडियन समर सडनली इतनी डेंजरस क्यों होती जा रही है? सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। नासा, IPCC और मल्टीपल क्लाइमेट स्टडीज रेपिटेडली वार्न कर चुकी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को इंटेंसिफाई कर रही है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हीट वेव्स पर पड़ रहा है। इंडिया ऑलरेडी ज्योग्राफिकली हीट सेंसिटिव रीजन है और जब क्लाइमेट चेंज एग्जिस्टिंग टेम्परेचर को और इंटेंसिफाई करता है तब हीट वेव और डेंजरस बन जाती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज अकेला फैक्टर नहीं है, इंडियन सिटीज खुद भी हीट क्राइसिस को वर्सन कर रही है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी के अकॉर्डिंग दिल्ली का मोर देन 75% लैंड एरिया रिकरिंग हीट स्ट्रेस फेस कर रहा है। इंडस्ट्रियल जोन्स, डेंस कॉलोनीज और अनप्लान्ड सेटलमेंट्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। कंक्रीट रोड्स, ग्लास बिल्डिंग्स, व्हीकल्स और लैक ऑफ ग्रीन कवर सिटीज को जाइंट हीट ट्रैप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सपर्ट इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सिटीज दिन भर हीट एब्जॉर्ब करती है और रात को भी प्रॉपरली कूल नहीं होती। इस वजह से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे सिटीज नियर बाय रूरल एरिया से ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। और यही रीज़न है कि मैनी इंडियंस फील करते हैं कि पहले वाली गर्मी और आज की हीट में ह्यूज डिफरेंस है। अब यहाँ एक और डेंजरस कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, वेब बल्ब टेम्परेचर। ये वो पॉइंट होता है जहाँ ह्यूमिडिटी और हीट कंबाइंड होकर ह्यूमन बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम को फेल कर देते हैं। नॉर्मली बॉडी स्वेटिंग के थ्रू कूल होती है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों एक्सट्रीम हो जाए तो स्वेटिंग भी इफेक्टिव नहीं रहती। और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि साउथ एशिया फ्यूचर में डेंजरस वेब बल्ब कंडीशन फेस कर सकता है। यानी कुछ रीजन्स थियोरेटिकली ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट्स के क्लोज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है, हीट वेव इकोनॉमी को भी डायरेक्टली हिट करती है। आउटडोर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, कंस्ट्रक्शन स्लो पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सप्लोड करती है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है। वीट प्रोडक्शन और वाटर अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कंसर्न बन रहा है और अगर क्रॉप्स डैमेज होती हैं तो इन्फ्लेशन नेचुरली इंक्रीज होती है। यानी हीट वेव सिर्फ वेदर इशू नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन सकता है। आज इंडिया साइमल्टेनियसली दो चैलेंजेस फेस कर रहा है। एक तरफ डेवलपमेंट पुश करना है, दूसरी तरफ क्लाइमेट एडेप्शन मैनेज करना है। करोड़ों लोगों को हाउसिंग, जॉब्स और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन साथ ही सस्टेनेबल सिटीज भी बिल्ड करनी है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये बैलेंस मेंटेन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। इसीलिए इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एक्सपेंशन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन इनफ नहीं होंगे। सिटीज में ग्रीन कवर इंक्रीज करना होगा, वाटर कंजर्वेशन इंप्रूव करनी होगी, हीट रेजिस्टेंस अर्बन प्लानिंग अडॉप्ट करनी होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज को फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं प्रेजेंट क्राइसिस के रूप में ट्रीट करना होगा। क्योंकि रियलिटी ये है दोस्तों, इंडियन समर्स ऑलरेडी चेंज हो चुकी है और अगर करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू रहे तो फ्यूचर में एक्सट्रीम हीट और डेंजरस हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन सिटीज फ्यूचर में अनलिवेबल हीट जोन्स बन सकती हैं? क्या गवर्नमेंट्स इनफ प्रेपरेशन कर रही हैं? और क्या क्लाइमेट चेंज को इंडिया में नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट ग्लोबल और एनवायरमेंटल इशू सिंपल लैंग्वेज में लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।